7 पे ही लड़ेंगे कि उससे ज़्यादा सीटें? जरूरत पड़ेगी तो ज़्यादा पे लड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी कि नहीं कम पे लड़ने से काम चल जाएगा तो वो लड़ेंगे। गठबंधन का मतलब ये नहीं होता है कि सरेंडर कर गए सब लोग। दावा नहीं करेंगे तो हकीकत कैसे पता चलेगा। तो रोजगार कहाँ मिला था? जेपीएससी का परिणाम कभी आया था क्या? जेएसएससी का एक परिणाम आया, जेपीएससी का परिणाम आया, देर आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। नौकरियां तो बट रही है, अभी तक तो कितने हजारों की संख्या में नौकरी तो बटी। जो आपने 2 करोड़ का कहा था 2,000 को नहीं दिया, इन्होंने 5 लाख का कहा था 5,000 को तो दिया। 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले 18 जून की कल की जो 2 बैठकें होनी है वो तय करेगा कि 2024 में क्या होगा। 2 बैठकें होंगी, एक एनडीए बैठक कर रही है और यूपीए की भी एक बैठक है। बेंगलुरु में आप लोगों की बैठक होनी है। किस तरीके से इसको आप लोग देख रहे हैं? तब जबकि लगातार यह बोला जा रहा है एनडीए की तरफ से, बीजेपी की ओर से, कि ये लोग जो है कुछ कर नहीं पाएंगे। परिवारवादी जो पार्टियां हैं, भ्रष्टाचार को जो संरक्षण देने वाले लोग हैं, वो लोग सिर्फ इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए, अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो बोल क्यों रहे हैं? बोल इसलिए रहे हैं कि उनको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी है, उल्टी दस्त जैसी स्थिति आई हुई है। जिस तरह से बोल रहे हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, उससे ये लगता है कि उल्टी दस्त कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें चलती रहेंगी, क्योंकि जब भी कोई मजबूत गठबंधन बनता है तो सामने वाले का पसीना छूट जाता है। वो पसीना छूट रहा है, इसलिए इस तरह की बात नियमित रूप से रोज करेंगे। अपने घर में देखते नहीं हैं झांक करके किसका क्या है, अपने साथ वालों को देखते नहीं हैं आप कितने 23 पार्टियों के साथ हैं कि 25 पार्टियों के साथ। आपकी तो गिनती भी पूरी नहीं हो रही है। कब कौन आया, कब कौन छोड़ के चला गया, इनको ही पता नहीं है। फिर से एक बार सबके घर घर दौड़ रहे हैं और नतीजा ये हुआ है कि यहाँ भी जो आजसू के साथी थे उनके वो एक बार पुनः उनके फोल्डर में गए हैं। तो हम समझते हैं पहले अपने जो कुनबा बिखरा हुआ उसको इकट्ठा होने दीजिए, फिर हम लोग देखेंगे। यही जो स्थिति जो आप एनडीए के बारे में बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर रही, और 2 दिन पहले तक यह स्पष्ट नहीं था कि आम आदमी पार्टी शामिल भी हो पाएगी कि नहीं बेंगलुरु की बैठक में, लेकिन देर शाम जो है कल कांग्रेस ने एक स्टैंड लिया। लेकिन इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि गठबंधन को के लिए जो है कांग्रेस पार्टी एक कदम जो है पीछे चली है। इससे क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी जैसे दल या फिर और दूसरे दल जिसके साथ सीधी लड़ाई स्टेट में है, उन लोगों को इकट्ठा कर पाना खास करके लोकसभा में आसान होगा? नहीं, देखिए, प्रयास तो करना होगा। और जहाँ तक समझौते की बात होती है तो समझौते में बहुत सारी चीज़ें होती है, और देश हमने बनाया है तो देश बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। हम छोटी मोटी बातों पर कोई रिफ्ट करें ये ठीक नहीं है। हमने तो 2 प्रधानमंत्री गंवाए हैं देश को बचाने में, देश में अमन चैन शांति कायम करने में। और ऐसे में जब कोई एक बार हम लोग फिर से एक बार आगे बढ़े हैं तो ऐसा लगेगा तो कई और ऐसे समझौते होंगे जो कई लोगों को नागवार गुजरेगा। हो सकता है हमें भी नागवार गुजरे, लेकिन जब सबसे पहले देश है उसके बाद कोई है। और देश को जब हम देखते हैं जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, नफरत सब चरम पर है, तो वैसे में इस तरह के निर्णय सामने आएंगे। कई बार कई लोगों की नाराज़गी भी होगी, परेशानी भी होगी, लेकिन हम समझते हैं सब लोग अपने अपने दायरे में रह करके बात करेंगे तो ऐसा एक गठबंधन बनेगा जो 2024 अप्रैल की बात छोड़ दीजिए, दिसंबर में 2023 में ही सरकार चली जाएगी। क्योंकि जिस तरह की घबराहट आ रही है सामने, तो अपने से ये लोग कहने लगे हैं चुनाव पहले करा देंगे, तो ये घबराहट का परिणाम है। जो एका की बात कर रहे हैं या फिर जो कोशिशें हो रही है महागठबंधन बनाने की, ये आप लोग बात तो करते हैं महंगाई और बेरोजगारी, रोजगार को लेकर के, लेकिन जहाँ जहाँ सरकारें बनी कांग्रेस की या फिर ये जो सेकुलर विचारधारा वाली पार्टियों की, उन स्टेटों में भी उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। और ये जो महागठबंधन बनने जा रहा है तो लोग ये भी देख रहे हैं कि भाई यहाँ से कोई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कोई एजेंडा तय होगा या फिर सिर्फ सरकार में आने के लिए ये का? नहीं, देखिए, पिछले 5 वर्षों में जो डबल इंजन की सरकार थी उस वक्त 23 लोगों की भूख से मौत हो गई थी। पूरा कोरोना खत्म हो गया, 2 साल कोरोना रहा, कोई भी एक भूख से मौत की खबर नहीं आई। बीमारी से मौत की खबर आ सकती है, पूरे देश में हो रही थी। आप देखेंगे तो रोजगार कहाँ मिला था? जेपीएससी का परिणाम कभी आया था क्या? जेएसएससी का एक परिणाम आया, जेपीएससी का परिणाम आया, देर आए लेकिन दुरुस्त आए हैं।
नौकरियां तो बट रही है, अभी तक तो कितने हजारों की संख्या में नौकरी तो बटी। जो लोग 5 लाख का बात था ठाकुर जी। दो करोड़ वाले से भी कोई सवाल करता, अब 2 करोड़ वाले तो मीडिया के सामने आते नहीं हैं। 2 करोड़ वालों के खिलाफ एका तो तैयारी हो रही है ना कि भाई 2 करोड़ वालों को हराएंगे हम लोग। बिल्कुल, तो अब 2 करोड़ वाले क्या करेंगे? वो भी एका तो कर ही रहे हैं, वो भी एका कर रहे हैं, लेकिन लोग पूछेंगे कि आपने 2 करोड़ का कहा था, 2,000 को नहीं दिया। इन्होंने 5 लाख का कहा था, 5,000 को तो दिया। आप बताइए, पहले से नौकरियां बढ़ी है कि घटी है? जो लोग पूरी ज़िंदगी 58 साल तक की नौकरी करते थे और शॉर्ट सर्विस में भी 15 साल की सर्विस होती थी, वो 4 साल में अग्नि वीर बन करके निकल जाएंगे। तो उस पर तो कोई चर्चा कर नहीं रहा है, उस पर भी चर्चा होगी और सरकार को समझ में आ जाएगी, जो केंद्र सरकार है, कि जनता को धोखा देने का मतलब क्या होता है। एक तरफ आप लोग की एकजुटता की बात पहल चल रही है, झारखंड में जो महागठबंधन का स्वरूप है, जिसमें आप हैं, जेएमएम और राजद है, ये सीटों को लेकर के अभी से तो खींचतान शुरू हो गई है। जेएमएम कभी अपने आप को बड़ा भाई बता रहा है, कभी आप अपने आप को बता देते हैं, और ख़ास करके जो 2 सीट जो पिछले दफ़ा जेबीएम को मिला था, बाबूलाल जी और प्रदीप यादव गोड्डा और कोडरमा वाली जो सीट है, इसको लेकर के कोई सहमति बनी है, बातचीत चल रही है? क्योंकि दावे जो है दोनों तरफ से हो रहे हैं और अब तो आरजेडी ने भी दावा कर दिया है कोडरमा को लेकर। नहीं, देखिए, गठबंधन का मतलब ये नहीं होता है कि सरेंडर कर गए सब लोग। दावा नहीं करेंगे तो हकीकत कैसे पता चलेगा? दावा करना ही चाहिए। कोई भी दल है, उसकी अपनी अहमियत है, उसका अपना संगठन है, निश्चित रूप से दावेदारी करनी चाहिए। और इस निमित्त इस तरह की बातें सामने आएगी और फिर मीडिया के साथियों के लिए भी तो खबर चाहिए। तो कुछ साथी इस तरह की बात करके खबर तो बनवा देते हैं, लेकिन हम लोग उसको बहुत शांति से उसका हल कर लेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब भी घोषणा होगी सबसे पहले आपको बताएंगे कितनी सीटों पर हम लड़ रहे हैं, कितनी सीटों पर वो लोग लड़ रहे हैं। जितना पिछले बार था 7 पे ही लड़ेंगे कि उससे ज़्यादा सीटें? नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा पे लड़ेंगे, ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं कम पे लड़ने से काम चल जाएगा तो वो लड़ेंगे। ये देखिए, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब सार्वजनिक हो जाएगी तो चीज़ें सफल नहीं होती। तो हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, सब लोग समझदार हैं, सोच समझ के निर्णय लेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ठाकुर जी को आप सुन रहे थे, जो ये बोल रहे हैं कि गठबंधन की एकजुटता के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो कम सीटों पे भी, और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो 7 से ज़्यादा सीटों पे भी कांग्रेस पार्टी जो है झारखंड में लोकसभा की सीटों पे चुनाव लड़ेगी। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in